सो हेलो एवरीवन, आप सभी का ज्ञान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है एक और वीडियो में। हम लोग लास्ट वाले वीडियो में हम लोग क्या किए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर कर लिए हैं और अब हम लोग करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, है ना। सही। इस चैप्टर में अब हम लोग को क्या कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। चलिए देखिए, एपी का मतलब पहले क्या था वो समझ लेते हैं। पहले देखिए, अगर मैं लिखा 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी 2 4 6 8 10 डॉट डॉट इन्फिनिटी। देखिए एपी का मतलब होता है, दो चीजें हैं, एक होता है एपी, एक होता है जीपी। एपी जो है आपका क्लास 10 तक पढ़ा दिया वो। एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और 11th में आप लोगों को मिलेगा जीपी, दैट इज ग्रॉस प्रोग्रेशन। ठीक है, वो भी समझाऊंगा 11th में। अभी फिलहाल हम लोग 10th वाली चीज समझ लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है, देखिए इन दोनों के बीच में जो गैप है ना वो सेम होना चाहिए। देखिए 2 का गैप, गैप, गैप 2 का, ये जो गैप है इस पर्टिकुलर गैप को एक नाम से पुकारते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको हम लोग दिखाते हैं डी से, स्मॉल डी से, और डी का इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। ठीक है, अगर एपी का अगर आप लोग कुछ बोलेगा सर जनरल फॉर्मूला कुछ है क्या, तो हाँ है। एपी का एक जनरल फॉर्मूला भी होता है, क्या लिखता हूं, ठीक है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी। एपी का एक जनरल फॉर्मूला है, उस जनरल फॉर्मूला का नाम क्या है पता है, देखिए समझिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 तो जाएगा ए प्लस एन डी तक। समझ रहे हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d से लेकर के ए प्लस एन डी तक जाएगा। एन मतलब होगा नंबर ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन अगर इस वाले फॉर्मेट पे रखा हुआ है तो वी कैन से दैट कि वो एपी में है। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल अभी हम लिए ये सब इजी क्वेश्चन हो गया। आप नेगेटिव, अच्छा ये सर एपी जो है ये पॉजिटिव में हो सकता है क्या, नहीं पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, है ना, रूट में, सब जगह हो सकता है। तो रूट में एग्जांपल भी लोगे तो ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल हम ले लिए √2, √8, आप ले सकते हो √18, √32, इस तरीके से। इसको भी तोड़ोगे, तोड़ करके चेक करोगे सेम आएगा। मैं एक चेक कर देता हूँ, ठीक है। देखिए 8 का अगर आप तोड़िएगा तो 8 को इस तरीके से तोड़िएगा ना आप, देखिए 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा ये 2 बार में, देखिए 2 बैठ गया, ये 2 √2 हो गया, मैं इसको 2 √2 ले सकते हो। देखो यहाँ √2 लिख दिया, कमा है। तो अगर डी चेक करेंगे तो 2 √2 में से अगर आप √2 माइनस करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 2 में से क्या 1 बचेगा 1, और √2 में से √2 कुछ जाएगा बस √2। देखो चेक करो √2 आएगा, इसको भी चेक करो, इसका आंसर भी आएगा तो 3 √2 आएगा, इसका करेंगे 2 √2, 3 √2 में से 2 √2 जाएगा, √2 बचेगा। कहने का मतलब ये है कि ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। एपी का आपको जनरल फॉर्मूला याद रखना है जो कि आपका है ये a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस डॉट डॉट डॉट, ए प्लस एन डी तक जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग बढ़ते हैं एपी के कुछ फॉर्मुलाज के बारे में। ठीक है, अच्छा ये मैं आपको बता दूं, क्या हुआ, कहाँ गया ये डी, कॉमन डिफरेंस फॉर्मूला लिख दिया ना यहाँ पर, ये एक फॉर्मूला है, ये फिर से लिख दो, ठीक है, देखो ध्यान से। कॉमन डिफरेंस फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा एक क्वेश्चन आता है जिसमें चेक करना होता है कुछ ऐसा, बताते हैं क्वेश्चन कैसा है। यहाँ लिखूँ एग्जाम्पल, देखिए जैसे मैं बोलूँ कि ऐसे लो ना, 2 4 डॉट ब्रैकेट दे दिया, यहाँ पर x मान लिया इसको, और यहाँ पर लिख दिया हम 8, कहेगा x का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इस वाले तरीके में क्या करोगे ना, देखो आपको क्या क्या पता है, आपको पता है अगर ये टर्म निकालना है, आपको यहाँ से निकालना है तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो, और इसको इसमें माइनस करेंगे तो काम हो जाएगा। मतलब ये बोल सकते हो आप कि d इज इक्वल्स टू a1 a2 a3, तो a3 माइनस a2 है कि नहीं, और यहाँ से यहाँ d तो सेम ही आएगा। ये देखो ये क्या है, a4 है, तो a4 माइनस a3, तो ये d का फॉर्मूला बन रहा है, मतलब ये आपका बन रहा है मेन फॉर्मूला, क्योंकि ये भी d का फॉर्मूला है, ये भी d का फॉर्मूला है। तो अगर दोनों d का फॉर्मूला है मतलब ये समझ में आ रहा है कि इसका अगर निकालना है तो दोनों सेम होना चाहिए। a3 कितना है सर, a3 देखिए a1 a2 a3 x है, तो x मानो x माइनस ये कितना है, ये है 4, ये कितना है 8, ये कितना है x, समझो कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स कर गया प्लस x हो गया, ये हो गया 8, ये हो गया प्लस 4, कितना हो गया 2x इज इक्वल्स टू 8 4 12, 2 से काटो, ये आ गया 6, x इक्वल टू 6। देखो यहाँ 6 आया, तो जरा यहाँ चेक करो तो क्या आया था यहाँ 6। तो ये तरीका भी है, मतलब अगर आपको एपी नहीं दिया हुआ है तो फिर आप इस वाले फॉर्मेट से भी निकाल सकते हो। ये फॉर्मेट हम क्या लिखे हैं हम एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। देखो डी इज इक्वल टू क्लियर है, तो अगर आप डी का मतलब क्या समझ रहे हो, a3 माइनस a2 करो और वहां पर a4 माइनस a3 करो, क्योंकि दोनों का जो आंसर है ना वो आपको डी का ही मिलने वाला है। तो क्वेश्चन इस तरीके से मिसप्रिंट करके भी देता है, तो इसको भी समझ सकते हैं आप। अच्छा एक और चीज, जैसे कि आपको हम थोड़ा बताते हैं, कुछ फॉर्मूला है ना, ये उतार लिया सब लोग, हट साइड जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो।
हो गया, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको रेस करो थोड़ा सा, जगह मिल जाएगा हम लोग को थोड़ा सा। इधर से फॉर्मूला है ना, इधर दिक्कत नहीं है, इधर से फॉर्मूला ही है। लास्ट डे रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्जाम का पेपर में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड आ रहा है। इतना कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ना, इसी कॉन्सेप्ट से कोई सा क्वेश्चन उठ जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं nth टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। अब सारा फॉर्मूलाज है, ध्यान समझिएगा। nth टर्म ऑफ एपी, मार्कर का अगर कलर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, अब डिक्टेट भी कर रहा हूँ, आप लिखते जाइएगा सर में, ठीक है ना। देखिए, इसको हम लोग an से बोलते हैं। अच्छा, कोई इंसान क्या आता है ना, इसको an को tn लिखता है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, tn लिखो, प्रॉब्लम नहीं है। an इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस an को कोई लोग tn भी लिखते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ बार बार, तो क्वेश्चन में कहीं दिया रहेगा या फिर अगर कोई टीचर बोलेगा tn से लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, tn भी लिखता है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया a इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक क्लियर है। ये आपका जो an है वो है nth टर्म ऑफ द एपी। nth टर्म मतलब जैसे मैं बोलूँ 4 5 6 इस तरह से बोलूँ, ठीक है। मैं बोलूँगा 24वां टर्म कितना है, 25वां टर्म या 16th टर्म, तो 16वां टर्म क्या है, 17वां टर्म क्या है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हो 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, फिर 2 4 6 8 लिख दिया। मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा बताओ हमको कि 60th टर्म कौन सा आएगा। 60th टर्म में कोई नंबर होगा ना, वहाँ तो पता नहीं रहेगा, तो वहाँ पर इस फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हो, ठीक है। ए क्या होता है, इसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स और डी मतलब कॉमन डिफरेंस। लिख दो क्या ये सब, ये एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स और डी का मतलब होता है, बता दो दिया यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये सभी चीजें क्लास में आप लोगों को मिली होंगी, दिखा होगा, बट अभी याद नहीं है बहुत सारी चीज। खैर, ये कौन सा ये लग गया। अब हम लोग थोड़ा डायरेक्टली आ जाते हैं। इसका देखिए 3 फॉर्मूला होता है, ठीक है। कौन कौन से बताते हैं। एक तो an से नाम से पुकारते हैं, एक फॉर्मूला होता है l नाम करके, जिसको हम लोग al भी बोलते हैं। al मतलब लास्ट टर्म, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेम फंडा है, बस नाम अलग कर दिया, इसका लास्ट टर्म कर लिख देगा। एक और क्वेश्चन फॉर्मूला है जो एनसीईआरटी में सिर्फ यूज किया है, कहीं और बुक में मेरे ख्याल से नहीं आपको दिखेगा, उसमें फॉर्मूला पूरा चेंज कर दिया, ठीक है। देखो वहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, वहाँ लगेगा l इज इक्वल्स टू a माइनस n माइनस 1 इंटू डी। शायद ये था, नहीं ये नहीं था, l यहाँ होगा और an यहाँ होगा, ठीक है। an इज इक्वल्स टू ये है फॉर्मूला, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म में से माइनस करना, इकलौता क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जब बोले, जैसे देखिए अभी आप ये दोनों फॉर्मूला कहाँ लगा रहे हैं। अगर आपको इधर से, मतलब अगर मेरे अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड से जाएगा, तो लेफ्ट साइड से अगर इधर से बोलेगा है, मतलब कि फर्स्ट से आप निकालिए टर्म, तो 25 टर्म 26 टर्म 27 टर्म निकालो, तो फिर आप क्या करो, ये लगा दो, ये लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर बोलेगा कि पीछे से व्हाट इज द 17th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ऐसे बोलेगा, लास्ट टर्म से 17th टर्म कौन सा, जैसे मैं बोलूँ 1 2 3 4 इधर से अगर बोलेंगे 17th टर्म क्या होगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उस समय में आप ये फॉर्मूला लगाना। एग्जामिनर कॉन्सेप्ट को बदल रहा है, उल्टा फुल्टा क्वेश्चन दे रहा है, दे ही दिया तो क्या करोगे, समझ लो अच्छे से, है ना। लास्ट टर्म से अगर बोलेगा तो ये लगा देना, और अगर फर्स्ट टर्म से बोलेगा तो ये लगाना और ये लगाना। ये nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत है किसी को भी, प्रॉब्लम कुछ भी, स्क्रीनशॉट मार लो, आगे बढ़ूंगा, ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया nth टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं सम ऑफ द टर्म्स, मतलब कि जो उसमें SN निकालना होता है, ठीक है, जोड़ना होता है ना, समझो। सम ऑफ nth टर्म ऑफ द एपी जोड़ना है, ठीक है। कैसे होगा SN, अभी जोड़ने वाला मतलब सर देखो समझो, 2 + 4 + 6 + 8 डॉट, अगर बोलेंगे 80th टर्म तक गया है, मतलब 80 टर्म तक ऐसे जोड़ रहा है, तो इन सब का जोड़ कितना होगा, समझ में आ रहा है। हम बोलेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस तरीके से 10 तक गया, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है, ये रहा। SN इज इक्वल्स फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल्स टू n/2 2a + n - 1 इंटू टी। ये हो गया एकदम बेसिक फॉर्मूला, सबसे बड़ा वाला फॉर्मूला ये वाला है SN का। सम निकालने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है n/2 + 2a + n - 1 इंटू डी। ये पहला फॉर्मूला हो गया, ये तो क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी का अगर आपको लास्ट टर्म में दिया रहेगा सर, तो SN इज इक्वल्स टू n/2 2a a + l लिख दे, हाँ a + l लिखो, a + l। अब एक सवाल तुम्हारा, सर आप यहाँ पर a + l काहे लिखे, अपने मन से नहीं, अपने मन से नहीं लिखे। देखो ये 2a है,
ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, ये लिख दिया हम n/2, ठीक है। मार्कर कहीं लाइट दिख रहा है क्या? चलो ठीक है। 2a को तोड़ सकते हैं इस तरीके से, a प्लस a में, और फिर लिखा हुआ n-1 इंटू डी। एक बात बताओ बेटा बालक, इसको एक मिनट डाल सकते हो? तुमने नोटिस कर दो, ये किसका फॉर्मूला है? देखो तो a प्लस n-1 इंटू डी किसका फॉर्मूला है? अभी जस्ट पढ़ा है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है an। तो आप क्या कर रहे हो, n/2 a प्लस इसके जगह पे डाल दे रहे हो an। तो ये भी फॉर्मूला निकल के बाहर आ गया। देखो एक फॉर्मूला ये लिखे, लास्ट टर्म को ही an बोलते हैं। लास्ट टर्म जो तुम्हारा है ना वो an से कोरिलेट करता है, लास्ट टर्म को an बोलते हैं। मतलब ये फॉर्मूला एक तो यहां से बन के निकल गया, एक होगा Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। तो a प्लस l भी बनेगा, a प्लस an भी बनेगा, तीन फॉर्मूला बनेगा। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। एक होता है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड, अगर एंड से पूछेगा, जैसे उसमें एंड से क्वेश्चन था ना an वाले में, l माइनस n-1 इंटू डी an इक्वल्स टू, तो सम में अगर पूछ दिया तो क्या करोगे? समय भी करना पड़ेगा ना। चलो करते हैं इसको भी। तो अगर एंड से अगर तुमको बोल दिया तो तुमको क्या करना कि फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो Tn या फिर Sn बोलो ना, Sn इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn-1, इसको Tn बोल दो, ठीक है। Sn माइनस Sn-1 ये क्या होगा, लास्ट टर्म से होगा, नंबर ऑफ टर्म्स दिया रहेगा 25 26 जो भी दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग करके अपना फिर वो निकाल लेना है। चलो ये तो हो गया, और कुछ है क्या देख लेते हैं। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये तो बता दिया ना मैंने। हाँ एक और चीज थोड़ा समझ में, टू एन AP इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड ईच टर्म ऑफ द सेम नंबर, रिजल्टिंग सीक्वेंस विल ऑलवेज बी AP व्हेनेवर यू आस्क। फालतू चीजें सब कुछ नहीं है। देखो एक होता है बोलेगा कि ये सीक्वेंस है, मतलब 3 टर्म 4 टर्म का अगर सीक्वेंस हो तो उसमें लगाओगे। एक होता है a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, है ना। फिर यहाँ पर a माइनस 2d, ये भी बनता है एक फॉर्मूला, ठीक है। ये भी बनता है a माइनस डी, a प्लस a माइनस डी, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, ये भी बनता है एक। इसको भी लिख लो उसको भी, ये a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीज़ है तो जो जानना की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। देख लो और कुछ है, चेक कर लेते हैं इसको भी। अब एक आपका सवाल, सर आप ये जो लिख दिए हैं समझ में नहीं आया, क्या है? नहीं आया ना, ठीक बताते हैं। ठीक है देखो, whenever you ask to take 5 numbers which are in the AP always, अगर 5 नंबर बोलेगा AP में, एक AP है जिसमें सिर्फ 5 ही नंबर दिया हुआ है, अब 5 ही नंबर दिया हुआ है तो तुम क्या करोगे? a प्लस डी, a प्लस 2d ले लोगे? नहीं, हो सकता है वो नेगेटिव में भी हुआ हो, तो जैसे हम अभी क्या बोले कि AP जो होता है वो नेगेटिव में होगा, रूट में होगा, डेसिमल में होगा, तो अब कुछ भी हो सकता है ना वो। तो अब अगर हम a प्लस डी, ए लिए तो a मतलब नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, a प्लस 2d, a प्लस 3d ऐसा करके ले रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलना चाहिए हमको, बट यहाँ से पॉजिटिव मिल रहा है। तो उस वाले केस में जब आपको बोलेगा, सीक्वेंस दे देगा कि बेटा जी 5 नंबर है, बेटा जी 4 नंबर है, या 3 नंबर है, 2 नंबर है, जितने नंबर है, तो फिर उसके लिए आप क्या करो, जैसे 5 नंबर है तो a माइनस 2d, बहुत लाइट हो रहा है, a माइनस 2d, अरे यार सॉरी खत्म हो गया, हाँ a माइनस 2d, फिर और बताओ a माइनस डी, a माइनस डी, फिर क्या ले लो, फिर ले लो a प्लस डी और a प्लस 2d, क्लियर है। a माइनस डी, a माइनस डी, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, देखो 1 2 3 4 5 हुआ, 3 2 5 हुआ। तो अगर सिर्फ 5 नंबर दिया रहा है, बोलेगा कि सिर्फ इस AP में 5 ही नंबर है, और उस 5 नंबर वाले केस में अगर आपको AP लिखना हो तो क्या लिखोगे? तो a लिख देना आप, a माइनस डी, a माइनस डी, a और प्लस डी, a प्लस 2d, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और कुछ है? नहीं और कुछ नहीं है, यहां तक क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? बस ठीक है। इसके अलावा देखो फॉर्मूलाज तो बहुत सारा बनते रहे, जितना बनाए उतना बनेगा, बट जितना हम लोग को एनसीईआरटी सिखाया है, आरएस सिखाया है, उसके अकॉर्डिंग तो इतना ही चीज जानना है। इतना चीज का समझ में आ जाएगा आपको तो फिर वो चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सारा फॉर्मूला मैंने करवा दिया, ठीक है। अब आप लोगों को बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप खुद से भी करो, पहले सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिमाइंड, देखो हर एक कॉन्सेप्ट को माइंड में पहले सेट कर लेना, उसके बाद ही क्वेश्चन पे जाना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।